हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करने जा रहे हैं, जो मेनली फोकस होगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। इसके पहले 2 वीडियो आ चुका है इंडियन पॉलिटी का। फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया गया था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और दूसरे में फीचर्स पढ़ाया गया था, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज तीसरा टॉपिक है हमारा प्रियम्बल, है ना। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, प्रियम्बल एक जो है यूएसए से लिया गया। प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है यूएसए से लिया गया, ठीक है। इसमें जो वर्ड है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड जो फ्रांस से लिया गया। एक्चुअली फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिया गया है ना। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, वहाँ से लिया गया, यानी फ्रांस से लिया गया है। और इसका जो लैंग्वेज है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। यानी एग्जाम में आता है कि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल तो ऑस्ट्रेलिया, प्रियम्बल कहाँ से लिया गया तो यूएसए। और इसमें जो वर्ड है ये तीनों वर्ड लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड कहाँ से लिया गया तो फ्रांस से लिया गया, ठीक है। अब देखिए, प्रियम्बल एक तरह से हमारे संविधान का एक इंडेक्स टाइप का है ना। जैसे होता है ना कि कंक्लूजन एक निकाल करके आप संविधान का एक कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं, तो इस संविधान का पूरा एक निचोड़ है, निष्कर्ष है। हमारा जो प्रियम्बल है एक निष्कर्ष है। पहले हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं। यहाँ पे है प्रियम्बल के बाद प्रियम्बल लिखा है, उसके बाद बताया वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि हम भारत के लोग, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं सब, है ना। इसका एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रियम्बल अपना पावर कहाँ से डिराइव करता है। तो प्रियम्बल जो है पीपल ऑफ इंडिया से पावर डिराइव करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट से पावर डिराइव नहीं करता। प्रियम्बल पावर कहाँ से डिराइव करता है तो पीपल ऑफ इंडिया से। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या करना है तो इंडिया को कैसा बनाना है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 यहाँ पे टारगेट है ना, कि हमको ऐसा करना है। सॉवरेन बनाना है। सॉवरेन यानी कि इस पे दूसरे कोई कंट्री का क्लेम ना हो। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि इंडिया के बाउंड्री के अंदर जो भी हमारा है वो हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, हमारा डिसीजन कोई और नहीं ले सकता, उसको सॉवरेन बोलते हैं। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और क्या करना है तो इतना तो हमको ऐसा बनाना है, टारगेट है ना। यहाँ पे पढ़ सकते हैं टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अस, ठीक है। मतलब इंडिया को ऐसा बनाना है, ये हमारा टारगेट है। और ऐसा यदि नहीं भी बना तो हमको करना क्या है ना। ऐसा बनने के लिए, इतना प्रोवाइड करने के लिए, इतना बनने के लिए हमको करना क्या है तो हमको जस्टिस प्रोवाइड करना है, लिबर्टी प्रोवाइड करना है, इक्वलिटी प्रोवाइड करना है, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो जस्टिस कितने तरह का जस्टिस है ना। जैसे यूपीपीसीएस के एग्जाम में आया था कि इंडियन प्रियम्बल में कितने तरह का जस्टिस प्रोवाइड किया गया है, तो 3 तरह का जस्टिस यहाँ पे है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। अक्सर ऐसे एग्जामों में पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया गया है, अब कौन सा जस्टिस प्रोवाइड किया गया, तो वहाँ पे आदमी कन्फ्यूज हो जाता है कि ये तो कहीं लिखा ही नहीं है या फिर कोई भी आर्टिकल में पढ़ा ही नहीं है। तो एक्चुअली प्रियम्बल से ही आया है कि इंडिया में 3 तरह का जस्टिस प्रोवाइड किया गया, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, है ना। जस्टिस 3 तरह का, ठीक है। कौन सा तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद आता है लिबर्टी। लिबर्टी कितने तरह का प्रोवाइड किया गया तो यहाँ पे लिबर्टी देखिए, थॉट का, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, 5 तरह का लिबर्टी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, वर्शिप का, ठीक है। और इक्वलिटी कितने तरह का प्रोवाइड करना है तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस पहला, ऑफ अपॉर्चुनिटी दूसरा, टू प्रमोट एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, ठीक है। तो इक्वलिटी 2 तरह का एक्चुअली एक ही में काउंट होता है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एक ही में काउंट होता है, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, ठीक है। तो इक्वलिटी 2 तरह का। फ्रेटर्निटी भी 2 तरह का है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल पहला, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये दूसरा, है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, जस्टिस 3 तरह का, लिबर्टी 5 तरह का, इक्वलिटी 2 तरह का, फ्रेटर्निटी भी 2 तरह का, ठीक है। इस तरीके से हमारे संविधान में, मतलब प्रियम्बल में बताया गया है, ठीक है। तो अब से क्वेश्चन ये दिया है कि कौन सा जस्टिस, अधिकांशतः जस्टिस का ही पूछा जाता है, ठीक है। हम अधिकांशतः जितना क्वेश्चन देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन जस्टिस पे ही आता है कि कौन सा जस्टिस प्रोवाइड किया गया है, कौन सा जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। नहीं तो फिर लिबर्टी का 1 आध 2 जगह आता है, ये दोनों उतना पूछा नहीं जाता है। हम तो आज तक कोई क्वेश्चन में नहीं देखे हैं दोनों को, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं पूछा जाए। तो जस्टिस का ज़्यादातर आता है और कुछ लिबर्टी का आता है, ठीक है। तो दोनों जरूर याद कर लीजिएगा। लिबर्टी किस चीज़ का तो थाउट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, वर्शिप का, 5 तरह का लिबर्टी है, 3 तरह का जस्टिस है, ठीक है। और तो ये क्या है, मतलब ये टारगेट है ना। सॉवरेन बनाना है, सोशलिस्ट बनाना है, सेकुलर बनाना है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक बनाना है, ठीक है। और इतना करना है ना, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमको क्या करना है तो इतना काम करना है, ठीक है। तो संविधान में ये बताता है। और संविधान में क्या है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में
किस दिन इनैक्ट किया गया था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन फोर्स में आया था ये नहीं बताया जाता है, किस दिन अडॉप्ट किया गया था, इनैक्ट किया गया था और अपने आप को दिया गया था, है ना। यहाँ पे ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। यानी स्टार्टिंग से यदि एक कंप्लीट एक लाइन है देखा जाए तो कि वी द पीपल इंडिया, हम भारत के लोग, और यहाँ पे जाकर लाइन खत्म होता है, फुल स्टॉप यहाँ पे लग रहा है, इसके बीच में सब जगह कॉमा ही है ना, देख सकते हैं आप, हर जगह कॉमा ही है, कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है। तो ये कंप्लीट एक ही लाइन है, बोल सकते हैं इतना बड़ा एक लाइन ही है वी से कॉन्स्टिट्यूशन तक। तो इसमें ये बताया कि हम जो है भारत के लोग संविधान को अपने से बना रहे हैं, है ना, खुद अडॉप्ट किए हैं, इस तारीख को अडॉप्ट किए हैं, एडॉप्शन का डेट बताया जाता है 26 नवंबर 1949, ठीक है, और इनेक्ट किए हैं और अपने आप को दिए हैं, ठीक है। तो ये था प्रियम्बल के बारे में। लेकिन प्रियम्बल को जो है यहाँ पे यदि पूछा जाए कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है ना। केशवानंद भारती केस एक था, केशवानंद भारती केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। तो केशवानंद भारती केस फेमस एक केस है, मतलब उसको उसी नाम से जाना जाता है। तो उसमें बताया गया कि प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, और अभी तक मात्र एक बार अमेंडमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है ना, ज़्यादा बार नहीं हुआ है, मात्र एक बार अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट में 3 वर्ड जोड़ा गया था। कौन कौन जोड़ा गया था? तो एक जोड़ा गया था सेकुलर, एक जोड़ा गया था सोशलिस्ट, और एक जोड़ा गया था इंटीग्रिटी। यहाँ पे जो इंटीग्रिटी देख रहे हैं ना यहाँ, ये 3 वर्ड जोड़ा गया था। कौन कौन? सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है, और इंटीग्रिटी। कब जोड़ा गया था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ये 1976 का एक्ट है, और इमरजेंसी का शासन था, मतलब इमरजेंसी का ड्यूरेशन था, और इंदिरा गांधी उस समय गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एक बार मात्र प्रियम्बल को अमेंड किया गया, ठीक है। प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, ऐसा कहाँ बोला गया? तो केशवानंद भारती केस में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा बताया गया था, ठीक है। अब देख सकते हैं ये हमारे पास पुराना प्रियम्बल है बिफोर 1976 में। तो यहाँ पे सोशलिस्ट आपको नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ पे सोशलिस्ट नहीं मिलेगा और सेकुलर नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहाँ पे क्या है? सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, दोनों का डिफरेंस देखिए। यहाँ पे ये पुराना वाला प्रियम्बल है, और यहाँ पे इंटीग्रिटी नहीं है, यूनिटी लिखा है। यहाँ पे लिखा है ना, इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। अब क्या है? इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये 2 वर्ड जो है ऐड किया, 3 वर्ड जो है ऐड किया गया। आप यहाँ पे डिफरेंस दोनों का देख सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है ना, डेट भी सेम ही रहेगा, ऐसा थोड़े, ठीक है। तो ये कब ऐड किया गया याद रखिएगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, एक बार मात्र अमेंड किया गया है। ऐसा कहाँ बोला गया? तो केशवानंद भारती केस में ऐसा बोला गया कि हाँ हम लोग प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। चलिए प्रियम्बल के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रियम्बल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि द मॉडल ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इंडिया का प्रियम्बल का जो मॉडल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, जैसा पहले बताया। और ये बेस्ट किस चीज़ पे है? तो JL नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक अक्टूबर रेजोल्यूशन लाया गया था, ठीक है, उसी पे बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन अक्टूबर रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाई पार्लियामेंट बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड पास्ड बाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में प्रियम्बल को पास कराने के लिए एक अक्टूबर रेजोल्यूशन लाया गया था, उसी के आधार पे प्रियम्बल को बनाया गया है, ठीक है। और प्रियम्बल एक तरह के इंट्रोडक्शन है ना, प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कंक्लूजन बोल सकते हैं। इसको जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अमेंड किया गया है, जिसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था। कौन कौन? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोवरेनिटी क्या होता है? कि हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं। सोवरेनिटी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट एम्फसाइजेज दैट देयर इज नो अथॉरिटी इनसाइड और आउटसाइड इंडिया, है ना। ऐसा इसमें सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें बताया जाता है कि कोई भी ऐसा अथॉरिटी नहीं है, नो अथॉरिटी इनसाइड और आउटसाइड, कहीं भी, है ना, देश के अंदर या देश के बाहर, इंडिया, ऑन विच कंट्री इज एनी वे डिपेंडेंट, जिस पे कंट्री किसी भी तरीके से डिपेंडेंट है। सोवरेनिटी जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर भी केशवानंद भारती केस में बताया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो उस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे, तो बस इतना याद रखिए कि सोवरेनिटी जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यहाँ पे आगे देखते हैं सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल हैज फेवियन कॉनोनेशन रेदर देन मार्क्सिस्ट कॉनोनेशन। देखिए सोशलिस्ट 2 तरह का होता है, क्या होता है? मार्क्सिस्ट, ठीक है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट भी उसको बोला जाता है। एक होता है फेवियन, है ना, ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है, उस पर डिटेल में भी नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखिए कि इंडिया का जो है वो फेवियन है ना, ठीक है। तो फेवियन सोशलिस्ट है। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मार्क्सिस्ट वाले में क्या होता है कि कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन रहेगा ना, देश का जितना भी संपत्ति है सब गवर्नमेंट का है। लेकिन फेवियन वाले में कि जो इंपॉर्टेंट संपत्ति है वो कंट्री का रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा, बाकी आम आदमी भी अपने से कमा करके अपना धन जमा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ बताया रेदर देयर कंप्लीट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द गवर्नमेंट थ्रू द रिवोल्यूशन रूट, इट एम्फसाइजेज अपॉन डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस फॉर ऑल
थ्रू द ग्रेजुअलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट रूट। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि संसाधन पे हक सबका है, लेकिन उसका मालिक कौन रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा। और यहाँ पे मतलब कि इंडिविजुअल का भी संपत्ति होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंट्री जहाँ पे इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, सारा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का होता है। सेकुलर भी ऐड किया गया था, 3 टर्म ऐड किया गया था ना, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो सेकुलर का मतलब क्या होता है कि रिलीजन जो है सेपरेट है पॉलिटिक्स से, हालांकि ऐसा है नहीं, कागज़ पे है। द टर्म सेकुलर मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सेकुलर स्टेट डजेंट मीन इंडिया इज नॉन रिलीजियस और ई रिलीजियस, बट सिंपली मीन द स्टेट इन इटसेल्फ इज रिलीजियस, है ना। यहाँ पे बताया गया कि स्टेट जो है, स्टेट इन इटसेल्फ इज रिलीजियस, कहने का मतलब कि स्टेट जो है सारे धर्म को पालन करेगी, है ना, सारे धर्म को एक इक्वल आँख से देखेगी, एक इक्वल तरीके से देखेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया जाए ना कि इंडियन प्रिंसिपल था सर्वधर्म संभाव, है ना, सारा धर्म बराबर है, उस थ्योरी को मान करके चलेगी। तो ये है इंडियन सेकुलर। सेकुलर वर्ड भी जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था, है ना, 3 वर्ड ऐड किया गया था, हम बताए थे अभी भी। अब देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इज वन विच बिलीव इन पॉपुलर सोवरेनिटी। आवर कंट्री फॉलोज अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारे कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है। हम लोग जो एमपी और एमएलए को चुनते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर और सीएम को चुनते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इंडिया एक रिपब्लिक है, इंडिया एक रिपब्लिक है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट का हेड, स्टेट का हेड है ना, 2 तरह का हेड होता है। तो गवर्नमेंट का हेड एक होता है, स्टेट का हेड। तो गवर्नमेंट का हेड हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं और स्टेट का हेड प्रेसिडेंट होते हैं। तो इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट होगा, यानी कि जो प्रेसिडेंट होगा, वो इलेक्टेड होगा, ना कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इलेक्टेड होगा, मतलब इलेक्टेड होगा, ना कि वो क्या बोलते हैं हेरिडेटरी होगा। ठीक है, तो इसी को हम रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है, और प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फिलोसफी को दर्शाता है। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मोरल को दर्शाता है। हम लोग, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बेस्ड है ना, इट इज़ कंसीडर्ड एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किया जाता है। हालांकि आर्टिकल 32 को जब पूछा जाएगा कि BR अम्बेडकर के द्वारा ऐसा जब नाम दे दिया जाएगा, तो आर्टिकल 32 वहाँ पे हो जाएगा, उसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन इसको भी कई लोग बोल देते हैं। और प्रीएम्बल जो है नॉन जस्टिफाइबल है नेचर में, ऐसा। ठीक है, प्रीएम्बल नॉन जस्टिफाइबल, जैसे उसमें बताया था ना कि ऊपर 5 टारगेट था, नीचे उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या क्या करना वो बताया गया था। यदि उसमें से गवर्नमेंट कोई एक भी मतलब कि कोई काम नहीं कर पाती है, तो ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट जा करके बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। तो प्रीएम्बल जो है नॉन जस्टिफाइबल है, DPSP की तरह। ठीक है, बट इट हैज डिक्लेयर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। पहले इसी पे काफ़ी विवाद हुआ था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, लेकिन ये पार्ट है। ठीक है, और ये कहाँ तय किया गया था, केशवानंद भारती केस में। तो केस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीएम्बल के बारे में सब कुछ, है ना। इससे बाहर प्रीएम्बल से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आप यदि इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, रिवाइज कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।